गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 विषय गणित में अध्याय 13 मापन। तो इससे पहले की वीडियो में हम लंबाई मापन की अमानक और मानक इकाइयों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा था कि लंबाई मापन की मानक इकाइयाँ कौन सी होती हैं, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम प्रश्नावली 13 के प्रश्न हल करेंगे इन्हीं मानक इकाइयों से जुड़े हुए। पहला प्रश्न देखिए, स्केल की सहायता से निम्न तीरों को नापिए। पहला प्रश्न है, इसमें 3 भाग हैं, इसके 3 तीर बने हुए हैं, हमें स्केल की सहायता से इन्हें नापना है। तो देखिए, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आपका स्केल होता है इस तरह का, जानते हैं आप इसे। इसमें हमने जाना था कि ये जो छोटी छोटी सी लाइनें दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है CM, इसका मतलब है सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा था। तो सेंटीमीटर, जिसको हम शॉर्ट में हिंदी में लिखें तो सेंटी का से और मीटर का मी, यानी सेंटीमीटर को छोटे रूप में हिंदी में हम बोलते हैं सेमी, और अंग्रेजी में जब शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो C और M, यानी सेमी, सेंटीमीटर और सेमी एक ही चीज़ है। ये क्या बोलेंगे हम इसे, सेंटीमीटर या सेमी। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपके स्केल पर 15 सेमी हैं। तो स्केल है वो 15 सेमी का है। अब देखिए, सेंटीमीटर के बीच में आपको छोटी छोटी सी ये लाइनें दिखाई दे रही हैं। एक जैसे यहाँ पर 0 फिर 1, तो इसके बीच में ये 10 छोटी लाइनें हैं। इसमें भी देखिए 4 बिल्कुल छोटी है, फिर 5वीं थोड़ी सी बड़ी, इसी तरह से फिर 4 और 5वीं, यानी टोटल होगी 10। ये क्या है, मिलीमीटर है, मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और मिलीमीटर को शॉर्ट में लिखें तो मिली का मी और मीटर का भी मी, पहले में छोटी की मात्रा और दूसरे में बड़ी की मात्रा, मी। मिलीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में मी। और अंग्रेजी में अगर जैसे सेंटीमीटर को हमने C और M से दर्शाया है, इसी तरह से मिलीमीटर को M और M, डबल M से दर्शाते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। अब देखिए, जैसे ये हो गया 1 सेंटीमीटर, फिर अगर एक छोटी लाइन यानी 1 मिलीमीटर को मिलाएंगे तो 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, तो जब हम इसे नापेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.1 सेंटीमीटर हो गया। फिर जैसे दूसरी 1 सेंटीमीटर के आगे फिर 1.2, तीसरी लाइन है तो 1.3, 1.4, और ये थोड़ी सी बड़ी लाइन है, ये 1.5, फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और फिर पूरा बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से फिर ये जैसे 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर एक छोटी लाइन यानी 1 मिलीमीटर, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये 2.5 यानी 2.5 हो गया। 2 और 3 का बिल्कुल आधा, 2.5 यानी 2.5, फिर 2.6, 2.7, एक लाइन जैसे जैसे मिलीमीटर को हम मिलाते जाएंगे तो फिर 2.8, 2.9, और ये पूरा बन जाएगा एक लाइन और मिलाते ही 3 सेंटीमीटर। तो इसे नापेंगे हम। तो देखिए, जो तीर का बिल्कुल ये जो हिस्सा है, इसको इधर 0 पर रखेंगे हम, स्केल को इस तरह से, और इधर फिर गिनिए इनको, जैसे ये अब 3 सेंटीमीटर है, फिर आगे गिनिए इनको कहाँ तक है। देखिए पूरी 4 नहीं है, 4 से ये तीर है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर से तो कम है और 3 से ज़्यादा है। तो देखिए कितनी लाइनें ऊपर जा रही हैं, 1 छोटे लाइनों को यानी मिलीमीटर को गिनिए, अब 3 सेंटीमीटर हो गया पूरा। फिर ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये जो तीर है ये 3 सेंटीमीटर, और ऊपर कितना है, 3 सेंटीमीटर से ऊपर है 6 छोटी लाइनें, यानी 6 जो मिलीमीटर है। तो इसकी नाप हम क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर को, तो
ये तीर है इसका नाप है 3 या 3.6 सेमी, और सेमी को हम शॉर्ट में लिखेंगे C और M से। इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न है, इसमें जो तीर बना हुआ है इसको नापेंगे हम। तो बिल्कुल 0 पर यहाँ पर रखेंगे स्केल को शुरुआत में, और अब देखिए तो ये कितना है, पूरा 5 सेमी है। यहाँ से स्टार्ट किया हमने 0 से, और देखो 2 3 4 और तीर कहाँ ख़त्म हो रहा है, पूरा 5 सेमी पर। तो इस तीर का नाप क्या है, 5 सेमी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर CM भी लिख सकते हैं। फिर आगे तीसरा प्रश्न देखिए। तो देखिए तीर को नापेंगे, तो तीर देखिए कहाँ से, जहाँ से शुरू हो रहा है उसको किस पे रखेंगे, बिल्कुल 0 पे, ये 0। फिर आगे देखिए कहाँ तक, तो इसकी नाप कितनी है, देखिए पूरी 7 सेमी है। तो तीर का नाप है 7 सेमी। इस तरह से स्केल की सहायता से नाप कर इनके नाप लिखने हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न आकृतियों की सभी भुजाओं के माप लिखिए। तो इसमें भी अब ये 2 आकृतियाँ बनी हुई है, हमें इन्हें स्केल की सहायता से नापना है और इनकी सभी भुजाओं की नाप लिखनी है। तो देखिए कितनी भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 और 4, चारों को हमें स्केल की सहायता से नापना है। तो पहली भुजा को हम नापते हैं। देखिए यहाँ पर रखा हमने, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये भुजा। तो अब 0 फिर 1 सेमी, इस तरह से देखते जाइए कितनी लंबी है ये यहाँ तक। तो ये देखिए स्केल पर कितना है, ये 8 सेमी है। तो इस भुजा की नाप है 8 सेमी। इसी तरह से इस भुजा को भी हम नापेंगे। तो जहाँ से स्टार्ट हो रही है देखिए 0 पर रखा, और ये देखिए कितने सेमी है, 8 सेमी। तो इस भुजा का नाप भी कितना है, 8 सेमी। इसी तरह से बाकी 2 भुजाओं को भी हम नापेंगे। बिल्कुल कहाँ पर रखना है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है भुजा, यानी जहाँ से स्केल आपका स्टार्ट हो रहा है 0 सेमी से, यहाँ से इसको नापेंगे। अब देखिए ये 6 सेमी, 6 से ऊपर लाइनें गिनी कितनी है, ये देखिए बड़ी सी लाइन है तो ये 6.5 है। इससे पहले यहाँ तक ही है ये भुजा, तो ये कितने हो गए, 4 छोटी लाइनें हैं। 6 से ऊपर कितनी है, देखिए 1 2 3 4 छोटी लाइनें। तो 6 सेमी और 4 छोटी लाइनें ऊपर, यानी 4 मिलीमीटर। तो इसका नाप कितना है, 6.4 सेमी। 6.4 सेमी। इसी तरह से इस भुजा को हम नापेंगे। तो देखिए ये भी कितनी है, 6.4 सेमी है। तो इसी तरह से इसका नाप भी हम लिख देंगे 6.4 सेमी। इसी तरह से जो दूसरी आकृति है उसकी भुजाओं को भी हम नापेंगे। इसी तरह से जो दूसरी आकृति है इसकी सभी भुजाओं को हम नापेंगे। तो देखिए इस सिरे पर स्केल को रखेंगे हम, और अब ये देखिए 4 सेमी, फिर 4 से ऊपर देखिए छोटी लाइनों को जब आप गिनेंगे तो अब देखिए 4 छोटी लाइनें, फिर ये थोड़ी सी बड़ी है, यानी ये कितना है, 4.5 है। 4 और 5 के बिल्कुल बीच में आधा हिस्सा, 4 और 5 का आधा कितना हो गया, 4.5 है ये बीच में, 4.5। और फिर उससे ऊपर कितनी लाइनें हैं इसमें, यहाँ तक 5 के बाद 6 7 और 8। तो इस भुजा की लंबाई कितनी है, 4 से ऊपर छोटी 8 लाइनें हैं, यानी 4.8 सेमी। इसी तरह से इस भुजा को नापेंगे। तो देखिए ये भी कितनी है, 4.8 सेमी है। 4 से ऊपर 8 छोटी लाइनें हैं। इसी तरह से जब इसे नापेंगे तो ये भी देखिए 4 से
4 सेमी पूरा और 8 छोटी लाइनें हैं, यानी 4.8 सेमी। और इस भुजा का नाप भी देखिए, 4 से ऊपर ये 8 छोटी लाइनें हैं इसमें भी, तो 4.8 सेमी। तो इसकी सारी भुजाएं किस नाप की हैं? 4.8 सेमी की है। चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो क्या होता है? वर्ग। और जो पहले वाली आकृति थी देखिए, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जैसे ये भी 8 सेमी, ये भी 8 सेमी, इधर ये 6.4 सेमी, तो इसके सामने वाली ये भी 6.4 सेमी। तो जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो क्या होता है? आयत। कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो आयत होता है, और जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर हो वो होता है वर्ग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। तीसरे का पहला प्रश्न है 2 सेमी। तो हमें 2 सेमी यानी 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जो संबंध होता है वो आपको याद रखना है। तो हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। अब आप देखिए इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आएंगे जब आपको सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में गुणा करना है, किस में भाग करना है। तो देखिए, इस तरह की कोई भी इकाई हो, चाहे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, तो इसमें 2 ही करते हैं, 2 ही प्रक्रिया काम में लेते हैं, या तो गुणा करते हैं या करते हैं भाग। तो गुणा कब करना है और कब भाग करना है, आप इसको किस तरह से याद रखेंगे? देखिए कि जब हम गुणा करते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती जाती है। जैसे आप पहाड़ा देख लीजिए, 2 का पहाड़ा ही, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 तिये 6। पहाड़े में हम क्या करते हैं? बार बार जोड़ना या गुणा करना ही होता है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 2 को 4 से गुणा किया तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12। यानी 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर 2 को जैसे 3 से गुणा करेंगे तो 6। यानी गुणा करने पर क्या हो रही है? संख्याएं बढ़ रही है। और इसी तरह से अगर हम भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए 16 है, 16 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8। फिर अगर 8 में हम 2 का भाग देंगे तो 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। तो इसमें आप एक बात ध्यान दीजिए कि जब हम गुणा करते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। और जब हम भाग करते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं? छोटी होती जाती हैं। तो इसमें आपको इसी तरह से इसको याद रखना है। देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। देखिए, सेंटीमीटर कितना है? 1, और इसमें मिलीमीटर कितने होते हैं? 10। तो ये संख्या में क्या है? अधिक है ना, मिलीमीटर। तो अगर हम जैसे 2 सेंटीमीटर हैं तो उसके भी क्या बनेंगे? मिलीमीटर ज़्यादा बनेंगे। तो अगर उत्तर क्या आएगा? अधिक में, तो क्या करेंगे हम? गुणा। यानी हमें बड़ा उत्तर लाना हो तो क्या करेंगे? गुणा। और अगर कम लाना हो तो क्या करेंगे? भाग। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है। तो 2 सेमी या 2 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 ढाई कितने हो गए? 20 मिलीमीटर, या आप शॉर्ट में इसको मी भी लिख सकते हैं मिलीमीटर को। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 2 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 2 ढाई 20 मिलीमीटर। इसका दूसरा भाग देखिए, 6 सेमी है, इसको हमें मिलीमीटर में बदलना है।
तो सबसे पहले वही लिखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को cm से भी लिख सकते हैं और मिलीमीटर को m यानी डबल m से भी लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो वही 6 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो क्या करेंगे हम, देखिए 1 सेमी में 10 होता है तो 6 सेमी में भी ज़्यादा ही होंगे। तो ज़्यादा के लिए क्या करना है, हमें गुणा करना है 10 से। तो 6 ढाई कितने हो गए, 60 मिलीमीटर। इसी तरह से इसका तीसरा भाग है, देखिए 9 सेमी, और इसको हमें बदलना है मिलीमीटर में ही। तो वही 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ये लिखेंगे। और फिर 9 सेमी में कितने होंगे, तो 9 को 10 से गुणा करेंगे, ये आप स्वयं करेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तीसरे प्रश्न में हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज किया था और अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो पहला भाग है इसका 20 मिलीमीटर है, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में जो संबंध है वही लिखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10 मिलीमीटर। तो अब देखिए हमें क्या करना है, मिलीमीटर का सेंटीमीटर बनाना है। इस तरह से चलना है, मिलीमीटर का सेंटीमीटर बनाना है। तो देखिए हम अधिक से किसकी तरफ जा रहे हैं, कम की तरफ जा रहे हैं। तो मिलीमीटर के सेंटीमीटर कम बनेंगे और कम के लिए हमें क्या करना है, भाग करना है। और किससे करना है, जो इन दोनों में संबंध है, कितना, 10। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हमें 20 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना है, 10 से भाग देना है। तो 20/10, 20 में जब 10 का भाग देंगे, 10 का पाड़ा वहाँ तक पढ़िए कि 20 आए। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो 2 पर गया। तो अब ये क्या बन गए, 20 मिलीमीटर से 10 का भाग देने पर ये बन गए 2 सेमी। इसी तरह से इसका दूसरा भाग देखिए, 30 मिलीमीटर है, इसके सेंटीमीटर बनाने हैं। तो वही लिखेंगे कि 1 सेमी बराबर 10 मिलीमीटर। ये सभी प्रश्नों में लिखना है पहले। फिर देखिए वही है, मिलीमीटर से क्या बनाना है हमें, सेंटीमीटर। तो कम बनेंगे और कम के लिए क्या करना है, भाग करना है। तो 30 मिलीमीटर बराबर, इसके लिए सेंटीमीटर में बनाना है तो 30 में 10 का भाग देंगे। तो 10 का पाड़ा वहाँ तक पढ़िए कि 30 आए। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 तिये 30, यानी 30 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, 10 तिये 30। तो ये 3 अब क्या है, सेमी। इसका जो तीसरा भाग है, 40 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ये आप स्वयं करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे और प्रश्नावली 13 के प्रश्न 1 से 4 है वो हल करेंगे। धन्यवाद।